नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने आज बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर एसडीएम घनश्याम धनगर को ज्ञापन सौंपा। एनबीए की नेत्री मेधा पाटकर ने पुनर्वास के मुद्दे पर सरकार द्वारा दी जा रही जानकारी को भ्रामक बताते हुए कहा कि आज भी कई लोग हैं जिनका पुनर्वास नहीं है, आज भी कई लोग हैं जिनका विस्थापन पूरी तरह नहीं हुआ है, किसी को प्लाट नहीं मिला तो किसी की राशि अभी तक भी अटकी पड़ी है। मेधा पाटकर ने कहा कि मछुआरों को उनका अधिकार नहीं मिला, कई लोग आज भी टीन सेट में जीवन गुजर रहे हैं, कई लोग के खाते में रास्ते बंद है, फिर सामने बारिश है और सरकार कहती है पुनर्वास हो गया है। मेधा पाटकर ने कहा है कि पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में लिप्त है, अधिकारियों को हटा दिया गया है, एसडीएम को पुनर्वास में काम सौंप दिए गए हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं, कभी वैक्सीन तो अब पंचायत चुनाव है। साथ ही कहा कि आचार संहिता के साथ साथ विचार संहिता भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि विचार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है, लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं का व पुनर्वास को तरस रहे हैं, जिनको पात्रता है वो भी भटक रहे हैं। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को बताया जा रहा है कि संपूर्ण पुनर्वास हो गया है, जो गलत है। मेधा पाटकर ने कहा कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि 2017 जैसे हालात बना रही है सरकार और हमें फिर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। गांव-गांव के प्रतिनिधि जो सरदार सरोवर से विस्थापित मछुआरे हैं, किसान हैं, मजदूर हैं और हमारे बहन भाई यहाँ हाजिर हैं। आचार संहिता से ऊपर होती है विचार संहिता, और अगर विचार में संविधान का पालन नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ट्रिब्यूनल का फैसला, पुनर्वास की नीति के तमाम आदेश, इनका पालन नहीं हो रहा है और फिर बारिश द्वार में खड़ी है, तो हमारे जो लोग पुनर्वास के पूरे लाभ नहीं पाए हैं, वो चाहे पहाड़ी के हो चाहे मैदानी निमाड़ के हो, उनको आज लड़ने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। आज एक एक माँ का चेहरा देखिए आप, कुछ को रेशन अभी तक नहीं मिलता है, और जहाँ टीन शेड में 3-4 साल से पड़े हैं वहाँ पानी और बिजली नहीं चलती है। लेकिन जो मछुआरे हैं उनको जलाशय का हक नहीं मिला है, जिनकी खेती टापू की हो गई है उनको रास्ते बन के नहीं मिले हैं, आज जिनकी पात्रता है उनको घर प्लॉट मिलना बाकी है तो उसके साथ मकान बनाने का अनुदान बाकी है। कितने सारे मुद्दे हैं, मुद्दा एक ही है कि पुनर्वास खत्म हुआ है, जीरो बैलेंस है। ये 2009 से बताते आई सरकार, हास्यास्पद रहा क्योंकि उसके बाद उनको हजारों को घर प्लॉट देने पड़े, वसाहतें बनानी पड़ी, लेकिन अभी भी उन्होंने जो जवाब दिया है नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को, हमने भेजे हुए फैक्ट शीट को, उसमें फिर से वो बता रहे हैं कि जीरो बैलेंस बताना सही था।